नमस्कार दोस्तों, जनरल तकनीक में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की वीडियो लेक्चर जो सीरीज चल रही है हिंदी माध्यम में, उसमें हम लोग अध्याय 1 का समुच्च और संबंध की क्लास नंबर 6 पर आज पहुंच चुके हैं। इस क्लास में हम लोग समुच्च की बची हुई परिभाषाओं को कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ ही हमारा जो समुच्च का चैप्टर है, अध्याय है, ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो संबंध हमारा रह जाता है, इसको हम लोग करने से पहले समुच्च पर आधारित जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है परीक्षाओं में पूछे हुए टीजीटी और पीजीटी में, उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है संबंध को शुरू करेंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे कुछ डेफिनेशन है समिष्ट और सार्वत्रिक समुच्च, वेनारेख समुच्च संक्रियाएं और असंयुक्त समुच्च। ठीक है, पहले इन 4 डेफिनेशन क्लियर करते हैं, इसके बाद 4 डेफिनेशन और हैं, उनको कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ ही हमारा जो समुच्च का चैप्टर है, ये आज का सेट थ्योरी आपके आज कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये हमारा समिष्टि या सार्वत्रिक समुच्च क्या होता है। देखिए, हमारा एक ऐसा समुच्च होता है जो किसी विशेष संदर्भ के अंतर्गत, ठीक है, विशेष संदर्भ का मतलब हो गया किसी स्पेशल कंडीशन के अंतर्गत, ठीक है, विशेष संदर्भ के अंतर्गत जितने भी हमारे उप समुच्चय आएंगे उन सभी का ये क्या होगा, अधिसमुच्चय होगा। क्या कहा, मतलब हमने कहा कि एक बड़ा सा सेट होगा, ठीक है, जिसके अंतर्गत सारे सेट आ जाएंगे, जो सबसेट होंगे उसके आ जाएंगे। अधिसमुच्चय का मतलब मैंने क्या बताया था, सुपर सेट। तो यूनिवर्सल सेट एक प्रकार का सुपर सेट ही है आपका। अधिसमुच्चय है जो किसी विशेष कंडीशन के अंतर्गत आए हुए जितने भी उप समुच्चय है, मतलब जो हमारे सबसेट हैं, उनका क्या हो जाता है, सुपर सेट हो जाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट यानी समष्टि समुच्चय। ठीक है, जितना भी हम वेन डायग्राम के क्वेश्चंस करेंगे, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे, उनका 2 समुच्चयों का संघ देखेंगे, 2 समुच्चयों का सार्वनिष्ठ समुच्चय देखेंगे, या हम लोग असंयुक्त समुच्चय देखेंगे। जितनी भी आगे हम कंडीशन देखने वाले हैं वो सब इसी के रेफरेंस पॉइंट में हम लोग देखेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत देखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय कहें या समिष्ट समुच्चय कहें, एक लाइन में अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें तो सिर्फ हम इतना कहेंगे कि ये एक ऐसा समुच्चय है, ये एक प्रकार का अधिसमुच्चय है उन सभी उप समुच्चयों का जो किसी विशेष कंडीशन, विशेष संदर्भ के अंतर्गत इसके अंदर आते हैं। बस इतनी सी बात। ठीक है, जैसे अगर हम बात कहें, आपके लिए हम बना देते हैं, मान लीजिए ए सेट हमने ले लिया 1 2 3, ठीक है, बी एक हम सेट ले लेते हैं, मान लीजिए 4 और 5, और हम एक ऐसा सेट बना लेते हैं जो इन दोनों का क्या हो, सुपर सेट हो, यानी अधिसमुच्चय हो। तो ऐसा हम एक मान लीजिए सी मान लेते हैं, जिसमें 1 भी हो, 2 भी हो, 4 भी हो, 6 भी हो, 5 भी हो, 8 भी हो, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये जो हमारा सी है, ये इन दोनों के रेफरेंस के लिए क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया, यानी समिष्ट समुच्चय बन गया। तो इस तरह से अगर आप सोचें तो समझ लीजिए ये सबसे बड़ा सेट है बस। ठीक है, जितने भी आपको सेट दिए गए हों, वो सेट का सबसे बड़ा जो सेट बनेगा उसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोल देंगे, समिष्ट समुच्चय बोल देंगे। ठीक है, ये हो गया आपके पहले डेफिनेशन। आगे आते हैं वेन आरेख पर, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो पॉइंट नंबर 2 है भैया वेन आरेख। वेन आरेख को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 नियम हैं। इसमें हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट यानी जो समिष्टीय समुच्चय है या सार्वत्रिक समुच्चय है, इसको हमेशा हम लोग आयत से दिखाएंगे। ठीक है, यानी जो हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय है, वेन आरेख बनाते समय उसको हमेशा हम लोग किससे दिखाएंगे, आयत से। और इसके अंतर्गत जितने भी आने वाले उप समुच्चय होंगे उनको हम लोग किससे दिखाएंगे, वृत्त से। ठीक है, तो बस ये 2 नियम के तहत भी हम जो है वेन आरेख खींच सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, हमने देखा था ए सबसेट है बी का, ठीक है, अगर इसको हम वेन आरेख में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन सा सबसेट है ये। जब हमने उप समुच्चय पढ़ा था, 2 प्रकार का पढ़ा था, यथार्थ और अयथार्थ। तो ये हमारा एक यथार्थ उप समुच्चय है। तो अगर इसका हम वेन आरेख पे दिखाना चाहें तो पहले तो हम एक आयत बनाएंगे जिसमें हमारा क्या आ जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट यानी सार्वनिष्ठ समुच्चय आ जाएगा साथ। और उसके बाद जो हमारे ये 2 उप समुच्चय दिए गए हैं ए और बी बनाएंगे। तो हमने बनाया ए और बी। अब यहाँ पर कौन ए कौन बी होगा, तो आपको साफ दिख रहा है कि ए जो है वो उप समुच्चय है बी का यहाँ पर। तो ये इसका मतलब ए कहाँ होगा, अंदर होगा, और बी ऊपर होगा। ठीक है, मतलब ए पूरा पूरा बी में कंटेन करता है। तो इस तरह जो हम बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं, वेन आरेख। इसमें बहुत सारे प्रश्न करेंगे और भी आप कई सारी कंडीशंस बना सकते हो। ये तो तब है जब एक बी के अंदर हो। जैसे अगर हम कह दें कि ए और बी जो है हमारे वो तुलनीय ही नहीं है, इनको आप कंपेयर ही नहीं कर पाइए, मतलब दोनों डिसजॉइंट है, अलग अलग है, तब इसका अगर वेन आरेख बनाना है तो सबसे पहला काम तो मैंने बोला, रूल नंबर 1 क्या है, आपको एक आयत दिखाना है जिसमें आपको सार्वत्रिक समुच्चय बनाना है यानी समिष्टीय समुच्चय बनाना है।
उसके बाद ए और बी को बनाना है तो ए को आप अलग बना दीजिए और बी को आप अलग बना दीजिए। इस तरह हम वेन आरेख दिखा सकते हैं। एक और कंडीशन तीसरी बन सकती है कि ए और बी एक दूसरे के सबसेट तो ना हो बट उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें ए में हम ले लेते हैं 1 2 3 और बी में हम ले लेते हैं 4 3 6, ठीक है। तो यहां पर अगर दिख रहा है आपको तो इन दोनों ये दूसरे के सबसेट भी नहीं है और दूसरी बात इसमें एलिमेंट कॉमन भी है। तो इसका अगर हम वेन आरेख दिखाना चाहें तो सबसे पहला रूल हमारा क्या होता है, हम एक आयत बनाना होता है जो हमारा समष्टि समुच्चय को दर्शाता है। उसके बाद हमें ए और बी बनाने हैं और ए और बी में हमें क्या देखना है कि दोनों में एक अवयव जो है वो हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो इसका मतलब हम ए बनाएंगे और बी बनाएंगे और दोनों को एक दूसरे से कट करते हुए उभयनिष्ठ भाग भी बनाएंगे। तो अगर हम देखें 1 2 ये हमारा ए हो गया, बी में कौन आ जाएगा 4 6 और 3 दोनों में उभयनिष्ठ है तो ये बीच के हिस्से में आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग वेन आरेख बनाते हैं, ठीक है। वेन आरेख बनाते समय तीनों कंडीशन मैंने आपको दिखा दी और भी जो क्वेश्चंस आएंगे उस पर क्लियर करते जाएंगे हम लोग। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि जो सारणिक समुच्चय है समष्टि उसको आयत में बनाना है और जितने भी आपके जो ए बी सी जितने भी आपके उप समुच्चय बनेंगे उनको आपको वर्ग में वृत्त में दिखाना है, ठीक है। और पहली कंडीशन है अगर सबसेट में हो तो एक दूसरे के अंदर होते हैं यानी उप समुच्चय हो। तो दूसरी कंडीशन है कि अगर तुलनीय ही ना हो, ठीक है, दोनों अलग अलग हो तो उनको आप अलग अलग दिखाइए, ए यहाँ पर है और बी अलग है। एक कंडीशन और हो सकती है कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो जाए, उभयनिष्ठ हो जाए, तब उस तरह पर आप एक समुच्चय को दूसरे समुच्चय से काटते हुए कुछ भाग बना देंगे जिसमें दोनों में कुछ उभयनिष्ठ भाग बन जाए, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था वेन आरेख। अब चलते हैं हम लोग सेट ऑपरेशंस पर। समुच्चय की कुछ संक्रियाएं होती हैं, इन पर भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं और बहुत इजी मेथड है, दोनों सीख लेते हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 9 पर, समुच्चय की संक्रियाएं, जिसमें हमारे कौन कौन सा है। पहला है दो समुच्चयों का संघ जिसको हम लोग यूनियन कहते हैं और दूसरा है दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय जिसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, वेन आरेख से भी देखेंगे और नॉर्मली भी देखेंगे, दोनों तरीकों से देखेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारे पास कोई एक समुच्चय है जिसमें हम अवयव ले लेते हैं 1 2 3 4। मान लीजिए हम एक बी ले लेते हैं, समुच्चय ले लेते हैं बी और बी समुच्चय में हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए 3 4 5 और 6, ठीक। तो जब हम लोग संघ बनाते हैं तो इसमें कहेंगे दो समुच्चयों का संघ एक ऐसा समुच्चय है जिसमें ए और बी दोनों के अवयव उपस्थित होते हैं, ठीक है। जैसे और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से, ठीक है। ये यूनियन का सिंबल हम लोग बनाते हैं संघ का। तो कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे ए कौन है 1 2 3 4 और फिर ये संघ का सिंबल यानी यूनियन का जो सिंबल है वो बनाएंगे और फिर हमारा 3 4 5 और 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने कहा इसकी परिभाषा में कि दो समुच्चयों का संघ एक ऐसा समुच्चय बनता है जिसमें ए के भी अवयव होते हैं और बी के भी अवयव होते हैं। तो हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 दोनों जगह पर है तो 2 बार नहीं लिखेंगे। पहले ही चैप्टर में पहले दिन हमने बताया था कि किसी भी समुच्चय में अवयव जो होते हैं उनको दोहराते नहीं है, एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। तो 3 एक बार आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा सेट बनकर तैयार हुआ, समुच्चय बनकर तैयार हुआ, ये हमारा कैसा है, दो समुच्चयों का संघ है, ठीक है। यूनियन निकालना हुआ, बहुत ही आसान तरीके से बनता है। अगर इसको हम वेन में दिखाना चाहें तो मान लीजिए हमारे पास ये हमारा सबसे पहले क्या है, समष्टि समुच्चय है। उसके बाद हम ए बना लेते हैं। अब ये कौन सी कंडीशन का बनेगा भाई, तीसरी कंडीशन का बनेगा क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ भी है। कौन उभयनिष्ठ है, 3 उभयनिष्ठ है, 4 उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब अब ये उभयनिष्ठ है तो तीसरी वाली कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पर हम बना देते हैं ए, यहाँ पर बना देते हैं बी। ए के अवयव क्या है भाई, 1 है 2 है, 3 4 को यहाँ रखेंगे क्योंकि ये ए में भी है और बी में भी है। और इसके बाद हमारे पास बचा 5 और हमारे पास बचा बी में 6, ठीक है। तो जब हम इसका संघ बनाने जा रहे हैं तो हम यहाँ पर ए को पूरा लेंगे और बी को भी पूरा लेंगे। ये सेट रीजन बनाने का मतलब है ए को भी कंप्लीट लेना है और बी को भी कंप्लीट लेना है। इसी को बोलते हैं हम लोग ए यूनियन बी, ठीक है। तो इस तरह हम लोग दो समुच्चयों के क्या निकालते हैं, संघ निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं। तो अगर हम लोग जो हमने वेद आरेख में 3 परिभाषाएं देखी थी, 3 प्रकार के हम लोगों ने डायग्राम देखे थे, अगर उसको हम संघ में बनाना चाहें भी तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ए को भी पूरा कवर करना है और बी को भी पूरा कवर करना है। जैसे हम तीनों की कंडीशन बना देते हैं, मान लीजिए 1 2 3 तीनों की बना देते हैं।
पहली कंडीशन क्या थी हमारी कि अगर ए और बी का सबसेट हो, ठीक है, पहला ये तो बनाया था, ए क्या हो, ए यूनियन बी, जब ए जो है वो सबसेट हो बी का। तो यहां पर अंदर ए हो जाएगा छोटा वाला और बी बाहर होता था, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या करोगे, पूरे को सेटेड रखोगे। इसका मतलब आपको यूनियन में ए और बी दोनों को लेना है। दूसरी कंडीशन हम ले सकते हैं ए यूनियन बी की, जब ए बी कब में कंटेन ही ना करे, ठीक है, दोनों अलग अलग हो हमारे। जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं कि ए और बी क्या है, तुलनीय नहीं है, ये भी शर्त थी हमारी। मान लीजिए ए हमारा अलग है, बी हमारा अलग है। इसका जब यूनियन बनाने जाएंगे तो फिर से वही करना है कि ए को भी कंप्लीट लेना है और बी को भी कंप्लीट में लेना है, ठीक है। तीसरी कंडीशन वेनिस्ट वाली होती है। भाई एक कंडीशन से तीन ही कंडीशन होती हैं जो हमने वेन आरेख में देखी है और हम हर ऑपरेशन में तीनों को देख लेंगे। तीसरी कंडीशन है कि भाई दोनों में कुछ ना कुछ वेनिस्ट हो, जो भी हमने आपको उदाहरण के रूप में समझाया है पीछे। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, अगर ये ए है और ये बी है, ए यूनियन बी, ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के सबसेट भी ना हो, मतलब ए बी कंटेन भी नहीं करता है बी में या सबसेट भी नहीं है और साथ में इनमें कुछ ना कुछ भाग भी वेनिस्ट है, तो उस समय जो हमारा ए और बी बनेगा कुछ ऐसा नहीं है। तो इस तरह हमने वेन आरेख में तीनों जो है वो देख लिए। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भैया संघ में क्या करना है, संघ में हमें पूरा पूरा लेना है, ए के अवयव भी लेने हैं और बी के भी अवयव लेने हैं, बस ऐसा समुच्चय बनाना है। चलिए दूसरा ऑपरेशन क्या है हमारा, सर्वनिष्ठ समुच्चय, ठीक है, जिसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर दो सेट दिए गए हों तो उनका इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो फिर से एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हम ले लेते हैं एक समुच्चय, इसमें हम लोग ले लेते हैं 1 2 3, और एक हम बी समुच्चय ले लेते हैं जिसमें ले लेते हैं 2 4 6, ठीक है। तो इसकी परिभाषा ये कहती है कि दो समुच्चयों का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होता है उसमें सिर्फ वे अवयव लिए जाते हैं जो ए और बी दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, यानी कॉमन। बस इतनी सी बात। क्या बोला मैंने कि दो समुच्चयों का जब सर्वनिष्ठ बनाते हैं, इंटरसेक्शन बनाते हैं, तो उसमें केवल वो अवयव, वो एलिमेंट लेते हैं जो ए में भी हो और बी में भी हो, ठीक है। इसका सिंबल कैसे दिखाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय का सिंबल है। क्या करेंगे, पहले ए को लिख लीजिए, 1 2 3, ये समुच्चय हो गया। फिर बी समुच्चय क्या है, 2 4 6। अब इन दोनों में अगर हम कॉमन की बात करें तो हमारे पास केवल एक अवयव दिख रहा है 2, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। तो इस तरह हम लोग जो है किसी भी दो समुच्चयों का क्या निकालते हैं, सर्वनिष्ठ समुच्चय बनाते हैं। इनके भी अगर हम वेन डायग्राम देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं, तीनों प्रकार के देख लेते हैं। अगर इसको आप वेन डायग्राम में बनाओगे तो कौन सा बनेगा, कॉमन वाला रीजन बनेगा, ठीक है, जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में समझाया था। मान लीजिए ये हमारा क्या है, सर्वनिष्ठ समुच्चय है, ठीक है, और उसमें हमने बनाया ए और उसमें हमने बनाया बी, ठीक है। तो ए के अवयव कौन से हैं, ए के अवयव है 1 और 2, बी के अवयव कौन है 4 और 6, और 2 दोनों में कॉमन है। अब इसमें अगर हम शेडेड की बात करें तो केवल कितना एरिया शेडेड होगा, केवल ये वाला, क्योंकि इस बार हमें ना तो ए चाहिए ना तो हमें बी चाहिए, हमें ए और बी का उभयनिष्ठ भाग चाहिए। तो ये हमारा क्या बना, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब वेन डायग्राम में तीनों कंडीशंस देख लेते हैं फिर से। पहली कंडीशन क्या होती थी हमारी, जब एक के अंदर दूसरा ही सेट हो, मतलब सबसेट हो, इस तरह ए इंटरसेक्शन बी, जब हमारा क्या हो, ए सबसेट हो बी का। तो देखिए ये हमारा ए हो गया और बी हो गया। अब हमने कंडीशन क्या बोली परिभाषा की, कि दोनों में सिर्फ वो अवयव लेने हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में कॉमन किसके अवयव मिलेंगे, पर बी के तो मिलेंगे नहीं। जब ये ए बी के अंदर ही है तो सिर्फ ए के अवयव ही तो बी में होंगे। अगर हम यहाँ बी पर कोई अवयव ले लें और सोचे वो ए के साथ है तब तो वो बनेगा ही नहीं। तो इन दोनों में हमें करना क्या है कि सिर्फ सर्वनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ लेना है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ, ए चूंकि अंदर है तो ये पूरा पूरा ए इसके अंदर आ गया, तो इसमें सेपरेट रीजन हमारे पास केवल क्या होगा, केवल ए होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये जो अभी हमने देखा कि अगर मान लीजिए दोनों में कुछ भाग कॉमन हो, ए इंटरसेक्शन बी, जब दोनों एक दूसरे के सबसेट भी नहीं है और ये हमारे सबसेट नहीं है, ठीक है, ए बी का सबसेट नहीं है, एक दूसरे में कंटेन नहीं कर रहा है, बट कुछ भाग इन लोगों का जो है उभयनिष्ठ है। उस कंडीशन में हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा वो कौन सा बनेगा, शेडेड रीजन का बनेगा। तीसरी कंडीशन है अगर दोनों अलग अलग ही, मान लीजिए ए यहां पर हो और बी यहां पर हो। अब बताइए यहां पर कौन सा शेडेड रीजन बनेगा, यहां पर अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालने जाए तो बताइए कौन सा बनेगा। क्योंकि यहां पर दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो यहां पर कोई भी शेडेड रीजन नहीं बनेगा, ठीक है। शेडेड रीजन का मतलब है वह भाग जो हमारे काम का है, जो हमारा आंसर दे रहा है। तो इस वाले में ए चूंकि अंदर है और उसके सारे अवयव बी में भी है तो वो कॉमन मिल गया।
इन दोनों में जो दोनों में था वो उभयनिष्ठ भाग मिल गया। बट इसमें तो ए अलग है, बी अलग है, एक दूसरे के अवयव कभी कॉमन होंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसमें कभी भी हमारा कोई सब्स्टिट्यूशन आएगा ही नहीं। ठीक है, अब एक हमारा लास्ट पॉइंट बचा है, उसको भी देख लेते हैं। एक और परिभाषा हमारी बचती है 10 नंबर पर, जिसका नाम है असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट। नाम से ही पता चल रहा असंयुक्त, एक दूसरे में संयुक्त नहीं है, जुड़े नहीं है। सिंपल से इसकी परिभाषा है कि जब हमारे ए और बी दो समुच्चय ऐसे समुच्चय दिए हों जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो। ठीक है, क्या पहला माने, कोई भी ए व बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होगा, यानी कॉमन नहीं होगा। बस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे समुच्चयों को हम लोग कहते हैं असंयुक्त यानी डिसजॉइंट सेट। और इसको दिखाते कैसे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। भाई ए भी कॉमन ना होने का, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में जो कॉमन हो वो निकालिए, और मैंने बोला इन दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, और जब एक भी अवयव नहीं होता है तो उसको किससे दिखाते हैं, फाई से। ठीक है, तो ये इसका सिंबल होता है। अगर आप ए और बी का इंटरसेक्शन निकालिए, मतलब सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालिए, और उसमें एक भी अवयव ना है, तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि हमारा ए और बी दोनों समुच्चय कैसे समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, तो इस तरह हमारी परिभाषा है। समष्टि समुच्चय, वेन आरेख 3 प्रकार के, वेन आरेख पर आधारित हमने दो समुच्चयों का संघ, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय, और लास्ट में असंयुक्त समुच्चय भी देख लिया। अगर इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा भाई, ए अलग घूम रहा होगा, बी अलग घूम रहा होगा। ठीक है, और दोनों में कोई भी शेडेड रीजन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें भी एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं।